नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका यूथ एग्रीकल्चर के एक और नए एपिसोड में। मित्रों, इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे बैगन की खेती के बारे में, और वो भी जब बैगन पे मिट्टी चढ़ाया जाता है उस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे कि बैगन पे मिट्टी चढ़ाते वक्त किसान बंधु को किस बात का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से खाद महत्वपूर्ण होते हैं बैगन पे जब मिट्टी चढ़ाई जाए उस वक्त बैगन के जड़ों में कौन सी खाद देना ज़रूरी होता है। और यहाँ पे अगर किसान बंधु चूक कर जाते हैं तो उनका बैगन अच्छा फलन नहीं देता है और उसकी वैलिडिटी भी लंबे समय तक नहीं चलती है, यानी कि उस फसल का अवधि भी ज़्यादा लंबा नहीं चल पाता है। अगर इस वक्त किसान बंधु ध्यान देते हैं तो उनका बैगन निश्चित रूप से काफ़ी लंबे समय तक, या यूँ कहें कि लगभग 1 साल तक फलन दे सकता है। और उसके लिए ज़रूरी होता है जब मिट्टी चढ़ाई जाए बैगन के पौधों पे, तो उस वक्त पे हमें खाद का चुनाव करना, काफ़ी सही खाद का चुनाव करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो किसान बंधु बैगन की खेती करते हैं वो इस बात को भाली भांति जानते हैं कि हाँ, बैगन में खाद काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगता है, और अगर वो खाद बैगन को न दिया जाए, उर्वरक बैगन को न दिया जाए, तो बैगन का फलन कम हो जाएगा, उसकी अवधि कम दिन की हो जाएगी। जैसे कि आप अभी जो ये खेत देख रहे हैं, इसमें बैगन 6 फीट की दूरी पे लगाई गई है, और जो मज़दूर हैं वो यहाँ पे बैगन पे मिट्टी चढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये पहली बार बैगन पे मिट्टी चढ़ाया जा रहा है, और इसके पश्चात जब बैगन कुछ और बड़े हो जाएंगे तो उस पे भी एक बार फिर से इस पे मिट्टी चढ़ाया जाएगा। मिट्टी चढ़ाने का फ़ायदा ये होता है कि उसकी जड़ें काफ़ी मजबूत हो जाती है और बैगन गिरता नहीं है। साथ में जो हम उर्वरक का प्रयोग इस वक्त करते हैं वो बैगन के जड़ों में अच्छे तरीके से पहुंचता है, और उसमें ऊष्मा की प्रवाह होती है और बैगन का फलन काफ़ी जल्दी शुरू हो जाता है। बैगन पे मिट्टी खास तौर पे उस वक्त पे दी जाती है जब बैगन फल फूल की अवस्था पे पहुंचने वाला होता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि बैगन में उर्वरक कौन कौन से डालें। मित्रों, बैगन में उर्वरक आप वैसे तो जो कुछ किसान बंधु काफ़ी ज़्यादा उर्वरक डालते हैं, जैसे कि आप अभी यहाँ पे देख रहे हैं, और ज़्यादा उर्वरक बैगन के लिए ज़रूरी भी होता है क्योंकि बैगन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उर्वरक खोजता है। तो मित्रों, आप अभी जो ये देख रहे हैं ये पोटाश है। वैसे अगर आप दानेदार पोटाश का प्रयोग करेंगे, जो कि आजकल बहुत सारी कंपनियां बना रही है, तो वो ज़्यादा बेटर होता है, उसमें डुप्लीकेट की चांसेस कम होती है। और ये आप डीएपी देख रहे हैं। मित्रों, डीएपी पोटाश के साथ यूरिया भी इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो कम से कम इसमें 2.5 से 3 केजी पर कट्ठा के हिसाब से डीएपी का प्रयोग किसान बंधु को ज़रूर करना चाहिए। साथ में 1 केजी पर कट्ठा के हिसाब से पोटाश का प्रयोग करना चाहिए। अब आप ये जो देख रहे हैं ये कैल्शियम नाइट्रेट है। कैल्शियम, इसका प्रयोग भी ग्रोथ के लिए किसान बंधु करते हैं और ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये स्पेशल पावर है, जो एक ऑर्गेनिक ग्रैनुल्स है, जिसका प्रयोग हम कीटों के प्रकोप को रोकने के लिए करते हैं। ये एसबीसी की एक अच्छी दवा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मल्टीप्लेक्स का ये बोरॉन है, और 10.5% बोरॉन या फिर 13.5% भी आप प्रयोग में ला सकते हैं। ये मुस्कान एक जाइम है जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की जाइम है, एसबीसी कंपनी की। और इसमें अगर हम कंपोजिशन का बात करें तो इसमें एमिनो एसिड, ह्यूमिक एसिड और काफ़ी सारे तत्व, फॉलिक एसिड वगैरह वगैरह इसमें मौजूद है, जो कि फसल को काफ़ी ज़्यादा शक्ति प्रदान करता है और ज़मीन की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाता है। मित्रों, ये आप जो देख रहे हैं सल्फ़र, WDG सल्फ़र है। आप WDG सल्फ़र किसी भी खेत में डालते हैं तो वो सबसे अच्छा वर्क करता है, अच्छा फंगिसाइड माना जाता है, जो कि ज़मीन में जाकर के कार्य करता है। ये आप कार्बोफुरान देख रहे हैं, इसका भी प्रयोग आप अपने बैगन में कर सकते हैं। ये जो है बायोबूस्टर 20G, ये भी एक जाइम है जो कि नाइट्रोबेंजीन है, और नाइट्रोबेंजीन का प्रयोग ग्रोथ के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है ये सारे किसान बंधु जानते हैं।
मित्रों, इसका डोज जो आप ये नाइट्रोबेंजीन देख रहे हैं, ये आप 100 से 200 ग्राम पर कट्ठा के हिसाब से अपने खेत में प्रयोग कर सकते हैं। आप स्पेशल पावर का भी प्रयोग 100 ग्राम पर कट्ठा के हिसाब से करेंगे। कैल्शियम नाइट्रेट आप आधा केजी से 1 केजी पर कट्ठा के हिसाब से अपने खेतों में प्रयोग कर सकते हैं। जो आपने मुस्कान जाइम देखा, उसमें काफ़ी सारे तत्व हैं। 100 ग्राम से 200 ग्राम पर कट्ठा के हिसाब से उसका प्रयोग आप अपने खेतों में कर सकते हैं। उसके अलावा मित्रों, आप ये जो देख रहे हैं DAP 2.5 केजी से 3 केजी पर कट्ठा के हिसाब से बैगन में करेंगे। यूरिया भी 1.5 केजी से 2 केजी पर कट्ठा के हिसाब से बैगन में काफ़ी ज़रूरी होता है। किसान बंधु के पास जितनी मनी होती है, जिस हिसाब से उनके पास पैसा होता है, वो उस हिसाब से खेतों में उर्वरक डाल देते हैं, लेकिन वैसा नहीं करना चाहिए। आप अपने ज़मीन का अगर pH लेवल नाप लेते हैं तो उससे आपको मदद मिल जाती है कि ज़मीन में किस चीज़ की कमी है, और इसके लिए आप मिट्टी जांच ज़रूर करवाएं। और उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके पैसे बचेंगे। ज़मीन में जिस चीज़ की कमी होगी, आप अपने खेतों में वही खाद डालेंगे, और सबका मिक्सचर करके, जिस हिसाब से आप देख रहे हैं किसान बंधु उसके जड़ों के पास दोनों साइड से खाद को, उर्वरक को, जो मिलाया हुआ उर्वरक है, नाइट्रोजन, DAP, उसके साथ में जाइम, कैल्शियम, कार्बोफुरान, सबके मिक्सचर को किसान बंधु दोनों साइड से डालते हैं जड़ों के पास, और उसके पश्चात उस पर मिट्टी दोनों साइड से दिया जाता है। इस हिसाब से अगर किसान बंधु बैगन की खेती करते हैं तो पैदावार काफ़ी अच्छी होती है। काफ़ी लंबे समय तक वो बैगन टिकता है, उसका फलन ज़्यादा होता है, और बैगन किसान बंधु के लिए काफ़ी लाभकारी है। ये काफ़ी अच्छा इनकम देता है। अगर हम बात करें, अगर अच्छी तरीके से बैगन की खेती की जाए तो ये पर कट्ठा के हिसाब से 30 से 35 हज़ार रुपये आसानी से दे सकता है किसान बंधु को, जो कि उनके लिए एक अच्छी कमाई का जरिया बन सकता है। मित्रों, हमेशा ध्यान रखें कि बैगन की खेती जब आप कर रहे हो और जब मिट्टी चढ़ानी हो, तो मिट्टी चढ़ाने का समय का सही चुनाव करें, क्योंकि यही अवस्था होता है जब आप अपने बैगन में मिट्टी चढ़ाते हैं, जिस वक्त फूल निकलना शुरू हो गए हो, आपकी बैगन की हाइट लगभग 1.5 फीट का हो गया हो, उस टाइम पे आप अपने बैगन में मिट्टी चढ़ाएं, क्योंकि उसके बाद से आपका बैगन गिर भी सकता है, और उस टाइम पे जल्दी फलन फूलन के लिए ज़्यादा उर्वरक की आवश्यकता भी होती है। तो इसलिए बैगन पे मिट्टी चढ़ाने का सही समय ज़रूर चुनें, ना जल्दबाजी करें और ना ही उसमें देरी करें। मित्रों, अगर इस हिसाब से आप बैगन की खेती करते हैं तो उससे आप काफ़ी अच्छा इनकम कमा सकते हैं। आशा करता हूँ कि हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप शेयर करें, और बने रहें यूथ एग्रीकल्चर के साथ। हम आपके लिए हमेशा एग्रीकल्चर संबंधित नई नई वीडियो लाते रहेंगे, जो कि शायद आपके लिए मददगार साबित होगा। थैंक यू, धन्यवाद।